नमस्कार साथियों। विद्यार्थी इस बात को लेकर बहुत बेचैन है कि रीट मेंस यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसकी विज्ञप्ति कब आएगी। क्योंकि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था L1 का भी और L2 का भी। L2 की तो बहुत कम पोस्ट थी और L1 की जो है वो 5,000 पोस्ट की आई थी। हालांकि वो संस्कृत विभाग की थी L2 वाली। तो इसलिए एक स्वाभाविक इंतजार है कि L2 की जो बड़ी भर्ती आनी है वो विज्ञापन कब आएगा। चूंकि परीक्षा की तिथि तो पहले से ही घोषित है, तो विद्यार्थी पूरा मानस नहीं बना पा रहे हैं कि भाई वास्तव में परीक्षा जनवरी में होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक विज्ञप्ति नहीं आएगी। फिर महीना भर फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में पाठ्यक्रम जो है वो नया आएगा। तो कई चीज़ें इसमें जो है तो हम चर्चा करेंगे इस क्लास में कि परीक्षा तिथि क्या होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, पदों की संख्या लगभग क्या होगी। तो ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, तो उसकी हम चर्चा करें। तो अभी हाल ही में कल का ही है या परसों का होगा, वापस ट्वीट आलोक राज जी जो है, जो आरएसएमबी बोर्ड के माननीय अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद है, प्रामाणिक, इनकी जो बात वो प्रामाणिक है। तो इनसे पूछा गया कि भाई ये कब आ रही है परीक्षा, तो उन्होंने लिखा है 3rd ग्रेड टीचर के लिए भर्ती एग्जाम जनवरी 2026 के महीने के अंत में ही है, तिथियों में कोई बदलाव नहीं है। तो पहले तिथियां दी गई थी 17 जनवरी से 26 ही था, लगभग जनवरी 2026, यानी कि जनवरी के बीच या जनवरी लास्ट। तो जनवरी लास्ट इन्होंने बताया है। तो इस हिसाब से हम ये मान के हमें चलना चाहिए कि भाई परीक्षा जो है वो होगी। क्योंकि विज्ञप्ति आती है तो भी तारीख पहले से दी हुई है, इसलिए विद्यार्थियों को तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि हमें समय नहीं मिला। विज्ञप्ति निकालना, फॉर्म भरवाना विभाग का काम है। तारीख अगर पहले दे दी है तो आपको मानसिक रूप से एकदम पूरा सशक्त, पूरा आपको जो कटिबद्ध रहना चाहिए। थोड़ा सा पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो ये वही पाठ्यक्रम है जो पिछली बार था। पिछली बार यानी कि 2022 में जो रीट मेंस आई थी उसमें इसी पैटर्न पे था। और अभी तक हालांकि पाठ्यक्रम विस्तृत जारी नहीं किया है, पर पूरी पूरी प्रबल संभावना है कि पाठ्यक्रम वो ही रहेगा। हल्का फुल्का कोई एक आधा टॉपिक, जो अंदर के जो टॉपिक है उसमें कोई चेंज हो जाए, कोई योजना संबंधी और भले ही हो जाए, बाकी यही रहना है। जैसे 300 मार्क्स L1 का है, 300 मार्क्स का ही L2 का है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये 100 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चन L1 में आएंगे। इसी टॉपिक के L जो 2 है उसमें 80 मार्क्स का यानी 40 क्वेश्चन है। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और जो RTE, इसके 80 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे ये 50 मार्क्स का है। विद्यालय विषय L1 में 50 मार्क्स का है यानी 25 क्वेश्चन, L2 में थोड़ा ज़्यादा है 120 मार्क्स यानी कि 60 क्वेश्चन। तो यहाँ सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आने हैं L2 में। और शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी पेडागोजी भी 40 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चन, यहाँ 20 मार्क्स है यानी 10 क्वेश्चन, यहाँ इसको थोड़ा कम कर दिया है। मनोविज्ञान जो है यहाँ 10 क्वेश्चन आने हैं 20 नंबर के, यहाँ भी वो उतना ही है। सूचना तकनीकी भी उतना ही है। तो देखो पाठ्यक्रम सेम ही है, वही सूचना तकनीकी, वही मनोविज्ञान, वही विद्यालय विषय का फर्क रहेगा आपके। तो या आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित वो है, या इधर आपके पर्यावरण है कि गणित विज्ञान है। बाकी इसका जो लेवल है कठिनाई का लगभग वही रहना है, या हल्का सा सरल रह सकता है। कुछ प्रश्न बहुत सरल देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक प्रश्न। बाकी जो है L1 L2 का पाठ्यक्रम सेम ही है, और नए पाठ्यक्रम में चेंजिंग की संभावनाएं नगण्य है, क्योंकि ये IT ये सब रहना है। इस आधार पे पहले परीक्षा भी ली जा चुकी है। 2022 में जो विज्ञप्ति आई थी रीट मुख्य परीक्षा की, और जो 23 फरवरी 2023 में हुई थी, तो उस समय 9 पेपर हुए थे, 8 विषयों के और एक L1 का। तो वो जो 9 पेपर है वो भी आपको देख लेने चाहिए। उसमें अलग अलग थे, जैसे सामाजिक विज्ञान का हो गया, गणित अंग्रेजी का, गणित का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, सिंधी पंजाबी वो सब। तो उसकी भी हम बात करेंगे अभी कि भाई आपको किस प्रकार से क्या। तो परीक्षा तिथि की बात हो गई, जैसे अभी सितंबर है
तो अक्टूबर यानी अक्टूबर पूरा मान लो आप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आदि, यानी आपके पास में 3.5 महीने हैं। सितंबर के 8-10 दिन आप ऐसे ही मान लो, दीपावली और छुट्टियों के मान लो चले जाते हैं आगे के, तो 3.5 महीने यानी कि आपके पास में 90-100 दिन है। 100 दिन एक एक करके चले जाएंगे। हो सकता है बहुत कम चांस ऐसे हो कि किसी वजह से परीक्षा आगे चली जाए, आगे जाके भी कितने का आगे जाएगी, फरवरी, मार्च, फिर बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। ज़्यादा आगे जाती है तो जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथ में, उनके नुकसान है। कैसे है कि फिर आप समायोजित नहीं हो पाओगे कि भाई फर्स्ट ग्रेड की करें कि सेकंड की करें कि रीट की करें। तो वैसे तो जनवरी एक अच्छा समय है, सर्दी का मौसम है, पर्याप्त समय है। अलग से आपको ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग से कुछ पढ़ना है। राजस्थान जी के आप पढ़ते आ रहे हैं, मनोविज्ञान आप पढ़ते आ रहे हैं, करंट अफेयर आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी को रिवीजन करना है और सब्जेक्ट को आपको देखना है। पाठ्यक्रम की चर्चा हम कर चुके हैं। पद कितने क्या होंगे, तो पहले 10,000 पदों को लेकर चल रहा था, हालांकि 5,000 पदों की L1 की आई है। अब अगर डीपीसी को लेकर ही चल रहा है कि डीपीसी की वजह से ही विज्ञप्ति में देरी हो रही है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 के यानी 20,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। 10 से लेकर 20,000 है। बाकी देखो बाकी क्या होता है। विज्ञप्ति कब तक आ सकती है। अब जैसा आलोक राज जी ने कहा कि जनवरी में ही है, तो उनके पास कुछ तो इनपुट होंगे। तो विज्ञप्ति अगर अक्टूबर में आती है मान लीजिए, तो अक्टूबर से फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आपको आराम से, विज्ञप्ति के बाद भी 3 महीने आराम से आपको दिए जा सकते हैं। तो संभावना है कि अक्टूबर के शुरुआत में विज्ञप्ति आ जाए। अब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ऐसी पुस्तक अभी तक किसी भी प्रकाशक के द्वारा शायद आई नहीं होगी। इसमें क्या है, विद्यार्थियों के लिए एक काम आसान कर दिया कि भाई जैसे रीट मेंस के जो पेपर थे पहले आए PYQ 2022 वाले, जैसे विज्ञान गणित का, सामाजिक का, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। अब सिंधी का है, पंजाबी का है, उर्दू का पेपर है, तो उसमें सब्जेक्ट वालों को सवालों को छोड़ दें तो जो जीके है राजस्थान का, वो सेम ही है। वही भाषा राजस्थानी, भूगोल, कला संस्कृति, IT, मनोविज्ञान, वो तो वही क्वेश्चन है। तो उनके जो 80-85 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में है, वो आपको अवश्य देखने चाहिए। उसके लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे, फिर ऑथेंटिक की से उत्तर लगाएंगे। तो ये जो आपका समय है ये हमने बचा दिया है, और हमने ये काम कर दिया है, पेपर वाइज ये रख दिया। तो इसमें 8 पेपर तो हो गए L2 के, और एक पेपर हो गया L1 का। L1 का एक ही हुआ था, और L2 के 8 इसलिए हुए कि अलग अलग सब्जेक्ट की वजह से। तो अगर आप मान लो हिंदी के हैं, तो आपको सिंधी, उर्दू, पंजाबी में जीके के क्या सवाल पूछे गए वो आपको पढ़ने भी चाहिए, याद भी रखने चाहिए। क्योंकि लगभग अभी 800 सवाल है, तो लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाने हैं। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं, जैसा कि आपने सेकंड ग्रेड वाली किताब में आपने देखा, हमारी जो पुस्तक थी व्याख्या सहित बहुत सारे सवाल जो है कवर हुए, कुछ PYQ से रिपीट हुए, कुछ व्याख्या से। तो हमने इनकी शानदार विस्तृत गहन व्याख्या की है, और किताब छोटी सी है, 120 पेज की किताब है देखो। और आपको ऐसे प्रतिदिन अगर आप एक पेपर पढ़ते हैं तो 9 ही तो पेपर है, 10 दिन का ही काम है। एक पेपर आप पढ़ते हैं तो 2 घंटे लगे, 10 दिन में इसको पढ़ के रख दो, और अगले 5 दिन में इसका रिविजन कर लो। तो ये चीज़ें आप कंठस्थ कर लो। जैसे व्याख्या जो है ना, व्याख्या काफ़ी अच्छी है। क्वेश्चन तो अच्छे इसलिए है कि RSMB ने पूछे हैं, तो उस टाइप के और पूछे जा सकते हैं उसके आसपास के। साथ ही हमने 90 क्वेश्चन ये भी डाल दिए मनोविज्ञान के, जो 3 शिफ्ट में हुए थे अभी रीट प्री के, वो भी हमने बोनस के रूप में इसमें डाले हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आप इस नंबर से कर सकते हो, या आपके आसपास की बुक की जो पुस्तक भंडार है वहाँ आपको मिल जाएगी। अब जैसे देखो आपको ये एक पेपर दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या सहित कि जैसे ये विज्ञान और गणित का पेपर है, 25 फरवरी 2023 को हुआ। जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत किस जिले में पड़ती है, तो बांसवाड़ा। अब यहाँ पे देखो पूरी व्याख्या दी गई है, बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है 21 जून को ये, ठीक है। डूंगरपुर जिले में चिकली को छूते हुए गुजरती है। सुवर्णगिरी, अब ये सुवर्णगिरी और अन्य चीज़ें। अब जैसे अर्जुन का वृक्ष, तो अर्जुन वृक्ष है, औषधीय पौधा है, कहाँ कहाँ है, सारी चीज़ें विस्तार से। ऐसे ये सिंधी का पेपर है, तो गागरोण का किला, अब गागरोण का किला है, इसकी स्थापना है, आगे की चीज़ें हैं। मांडू के अलफ का गौरी उर्फ होशंग शाह का आक्रमण हुआ, अचलदास लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ,
उसकी पत्नी उमादे के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया, यह गागरोन का प्रथम शाखा था। तो गागरोन के किले का पूछा है। अगला प्रश्न आपके परीक्षा में हो सकता है उससे संबंधित, भाई किले आपके टॉपिक में तो उससे संबंधित कुछ हो तो पूरा कवर हो जाता है सारा का सारा। अब पशु पक्षियों के सौंदर्य के लिए चित्रण शैली की विशेषता तो बूंदी है। अब बूंदी चित्रकला शैली, उसकी विशेषताएं, उसका विकास, सब चीज़ें जो है व्याख्या में कवर हो जाती है। तो आपको आराम से अंडरलाइन करते हुए ये पुस्तक जो है काफ़ी एकदम अच्छे से कंठस्थ जो है कर लेनी चाहिए, बहुत फायदेमंद जो है होगी। साथ ही कॉम्बो पैक में भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जैसे आप सामाजिक से हैं तो इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि पार्ट भी रवि कुलरिया सर ने भी तैयार किए हैं, ऑनलाइन आप कॉम्बो ऑर्डर में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मुख्यतः मोटा मोटी चर्चा की कि भाई परीक्षा जो है वो अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जनवरी में ही है, तो अब आपको मान लेना चाहिए और उसके अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। हालांकि क्या जब तक विज्ञप्ति नहीं आती ना तब तक ऐसे मन में पूरा विश्वास नहीं होता, परंतु आप उन सब चीज़ों को छोड़ दो। आप कभी भी देखो समय तो निकलता जाएगा ना, तो 3 महीने वे यूं ही चले जाएंगे बातों बातों में। तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो पिछला, या नोट कर लो टॉपिक वाइज। आप ये तो भी शॉर्ट है, डिटेल सिलेबस भी है, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, भेजा हुआ मिल जाएगा कहीं भी आपको। तो उसके आप टॉपिक वाइज तैयारी करनी शुरू कर दो। आप अच्छी अच्छी किताबें ले आओ और उसके अनुसार तैयारी करनी शुरू कर दो। बेसिक किताबें जो है वो भी ज़रूर रखो, बोर्ड वाली है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, आए हुए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है कुछ, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर भी आपको पूरा फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, और उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में विज्ञप्ति आ जाए, दीपावली का तोहफा के रूप में जो है सरकार विज्ञप्ति दे दे और एक अच्छी पदों पे आती है तो निश्चित रूप से जो है आपकी एक सीट उसमें श्योर होगी। धन्यवाद।